नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चांदी की मछली। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए मेरे कदम अचानक भारी हो चले थे। मैंने अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। हालांकि लिफ्ट के भीतर मैं बिल्कुल अकेली थी, फिर भी मेरे अंतर्मन का शोर मुझे असहज किए जा रहा था। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। हलक सूखने लगा ये सोचकर कि कुछ ही पलों में मैं अपने लिफ्ट तक पहुंच जाऊंगी और हमेशा के लिए अपने घर के सन्नाटे का निवाला बनी रहूंगी। आज फेयरवेल भी हो गई। बड़ा सम्मान मिला। जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके अपनी पहचान बनाई थी। अच्छी खासी दौलत भी कमा ली। फिर भी कुछ तो था जो बाकी रह गया था। एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर बस मेरा ही बना रहता। वो एक जो मन को भाया था, इसी कमाई के लिए ही तो पीछे छोड़कर आई थी। बीच के ये साल जाने कहाँ निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। लिफ्ट झटके से रुकी और मैंने तेजी से अपने घर का रुख किया। मैडम, आपका पार्सल। गार्ड की आवाज़ से मैं पलटी। मेरा? नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगाया। आप ही का एड्रेस लिखा है। हमने आपको आते हुए देखा तो आवाज़ भी दिए, मगर आप सुने ही नहीं। ही 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 ही। छूटे। ड्यूटी टाइम में ईयरबड्स लगा के आंखें फ़ोन में घुसाए रखता है। ले जाके टेबल पे रख दे। गार्ड के चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, कुछ इस अंदाज में मानो पूरी दुनिया से खुद को काट रही हूँ। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है तो कुछ बन के दिखाओ। ये सीख सुनते सुनते बड़ी हुई थी और आज ऑफिशियली बूढ़ी भी हो गई। बड़ी बूढ़ी। जब माँ बड़ी बूढ़ी हुई थी तो उनके पास कितना कुछ था। वे बहन, बेटी, पत्नी, भाभी, माँ, चाची, ताई, मामी, बुआ, सास और दादी सब कुछ बन चुकी थी। सारे रिश्ते मिलकर जैसे उनके वजूद को मायने दे रहे थे। माँ सुबह से लेकर शाम तक कितने ही लोगों से बातें किया करती थी। किसी को हिदायतें देती, किसी को सलाह, किसी को उनका दुलार मिलता तो किसी को फटकार, और मुझे, मैं तो अपनी माँ की जान प्राण हुआ करती थी। मुझसे तो उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। जो वे खुद ना बन सकी वो मुझे बना देना चाहती थी। वैसे भी भैया तो उनकी नज़रों में खोटा सिक्का ही था। माँ पापा को हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती। पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर आवारागर्दी में रहता है। कितने ही काम धंधे शुरू करवाए मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पता नहीं तेरा क्या होगा। कौन देगा अपनी लड़की इस निकट्ठू को। लड़की तो लाखों में एक मिली थी भैया को। भाभी के आते ही भैया की किस्मत भी चमकने लगी। मस्त मौला भैया जिम्मेदारी से काम संभालने लगा, पैसा कमाने लगा। लोग सही कहते हैं, गृह लक्ष्मी के आने से ही भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साल भर के अंदर ही प्यारे से बेटे के पिता भी बन गए। भैया भाभी को एक साथ देखती तो मेरे किशोर मन में भी अपने होने वाले साथी को लेकर धुंधली सी तस्वीरें बनती रहती। इस दौरान मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी, जिसके कारण बोर्ड्स में मेरे नंबर कम रह गए। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मेरी माँ मुझसे कहीं ज़्यादा दुखी हुई। उनके सारे सपने और उम्मीदें धराशायी हो गए। उस दिन उन्होंने न तो घर में किसी से बात की, न खाना ही खाया, मगर उनके ग्रुप के लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी सहेलियां और पड़ोसनी तो घर तक आ पहुंची और तब तक डटी रही जब तक सच्चाई न जान ली। उनके द्वारा दी जा रही तसल्ली ने माँ के सीने में भाले चुभाने का काम किया। माँ मेरे बारे में कोई भी बात सिर झुकाकर नहीं सुनना चाहती थी। असल में वो मुझे वो जीवन कभी भी नहीं जीने देना चाहती थी जो उन्होंने खुद जिया था। बेचारी कम पढ़ी लिखी मेरी माँ को एक एक पैसे के लिए पापा का मुंह ताकना पड़ता था। और इन नंबरों से जब मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकेगी। काशवी, तू दूसरी बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम देगी, दोबारा 12वीं करेगी। माँ ने एक तरफा फैसला सुना दिया।
1 साल के क्या मायने होते हैं जानती भी हो। कभी कभी बोलने वाले पापा ने माँ को डांटा था। फेल नहीं हुई है जो इतना बवाल मचा रखा है। मैं पूछता हूँ, क्या कभी तुम्हारे आए थे टॉप क्लास ग्रेड्स? अभी भी ये बहुत से बच्चों से आगे ही है। कोशिश करेंगे तो किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कौन सी स्ट्रीम लेगी? अगर नौकरी लग भी गई तो लाखों रुपए नहीं मिलने वाले तनख्वाह में। लड़की है, पराए घर भेजने की तैयारियां करो, थोड़ा थोड़ा घर का काम सिखाना शुरू करो। लेकिन माँ ने भी डटकर सामना किया। मुझे तो सारी जिंदगी गुलाम बनाकर रखा, अपनी बेटी से भी दूसरे के घर के काम ही करवाने हैं क्या? क्या बोल रही हो? बेटियां जिस घर जाती हैं वो उनका अपना हो जाता है। अपने घर का काम करने से कोई छोटा हो जाता है क्या? हाड़ मास से ज्यादा तो भावनाएं भरी हैं खुदा ने औरत को गढ़ने में। वो न एक बार जन्म लेती है न एक बार मरती है। माँ ने पापा से बहस करना ठीक नहीं समझा और चुप हो गई। लेकिन उनका फैसला पक्का था। सो मुझे दोबारा से 12वीं में दाखिला दिलाया गया, मगर दूसरे स्कूल में। जी जान झोंक कर इस बार मैंने कर दिखाया। पूरा जिला टॉप किया था। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अखबारों में मेरा फोटो और नाम मेरे अंकों के साथ छपा था, जिसे हर आए गए को दिखाना नहीं भूलती थी मेरी माँ। साल दर साल मैंने उनकी खुशी में खूब इजाफा किया। कॉलेज, जॉब, खुद का घर, परिवार के साथ विदेश भ्रमण, सब कुछ कर डाला। पर मेरा जुनून था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आनी जानी दुनिया में हम कब तक बैठे रहेंगे? बाद में किसके सहारे जियोगी? एक दिन माँ के मुंह से हताशा भरे शब्द सुनकर जैसे मैं नींद से जागी। यूं तो इस दौरान कई पुरुषों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, मगर मेरा अभिमान सिर चढ़कर बोलता था। माँ की भी पूरी शय मिली हुई थी। वे भी तो रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा बताए गए रिश्तों को कोई ना कोई कमी निकाल कर रिजेक्ट करती आई थी अब तक, सबसे अच्छे रिश्ते की तलाश में। लेकिन पापा पुरजोर कोशिशें किया करते थे। उनका जहां दाव लगता तुरंत खोजबीन शुरू कर देते और जोड़ जुगाड़ बिठाने में लग जाते। इस सब में भैया भाभी भी पापा का साथ देते थे। निलय का नाम भी उन्होंने ही सुझाया था। निलय का अभी कुछ समय पहले ही मेरे ऑफिस में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा खासा लुक, एमएनसी में जॉब, और सबसे बड़ी बात, मेरा हम उम्र होने के बावजूद भी अभी तक कुंवारा था। अभी तक शादी ना करने के पीछे क्या वजह थी? उसके जवाब में निलय ने बड़ा ही घिसा पिटा फिल्मी डायलॉग चिपकाया था। अभी तक कोई तुम जैसी नहीं मिली थी ना। मैंने पिछले ही महीने अपना 40वां जन्मदिन मनाया था। माँ भी निलय से मिलने को बहुत उत्साहित थी। फिर क्या था, मीटिंग की जगह, तारीख और समय तय कर दिया गया। लेकिन निलय से बात करते ही माँ को सच का पता चल गया। घर आते ही भैया को आड़े हाथों लिया। भाई है या दुश्मन? क्यों चिल्ला रही हो माँ? बीपी बढ़ जाएगा। तू पहले से ही जानता था ना निलय बंगाली है। तो क्या हुआ? वो मांस मच्छी खाता है। राजमा चावल खाने वाली मेरी बेटी इसके साथ कैसे निभाएगी? ओवर रिएक्ट मत करो माँ। काशवी को नहीं बनानी होगी उसके लिए। छी, नाम मत लेना दोबारा। मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। मेरे पांव छूकर उसने मुझे गले भी लगाया था। अगर वो चाहता तो झूठ भी बोल सकता था तुमसे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरी बेटी की शादी उस लड़के से होगी जिसका खान पान हमारे जैसा होगा। माँ, अब तुम अन्याय कर रही हो। उसके और भी तो गुण देखो। कौन से गुण देखूं? कमाई भी काशवी से कम है। वो काशवी का जूनियर है। ओह, अब समझा। ये है असली वजह। क्या फर्क पड़ता है? जिद मत करो माँ। देखा था ना, दोनों कितने कंफर्टेबल थे। दोनों का वर्क प्लेस भी एक ही है। वो हमारी काशवी को बहुत सुखी रखेगा। मेरी काशवी वेल सेटल्ड है। उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। लड़के लड़के नहीं, आदमी मिलेंगे, वो भी तलाकशुदा या विदुर। इतना तोल मोल सोच विचार करोगी तो जीवन भर अपने घर बिठा के रखोगी। भाभी और उनके बेटे के सामने ही माँ ने एक जोरदार थप्पड़ भैया के गाल पर जड़ दिया था। थप्पड़ की गूंज ने माँ बेटे के रिश्ते को खामोश कर दिया। भैया उसी पल घर छोड़कर चले गए थे।
रॉकिंग चेयर का मूवमेंट एकदम रुक गया। मुझे अपने माथे पर पसीना और आंखों में नमी का एहसास हुआ। चश्मा धुंधला हो चला था। तभी तो फ़ोन की स्क्रीन पर मैथिली का नाम नहीं पढ़ सकी थी। हेलो। क्या दीदी, फिर से डोरबेल म्यूट पे रखी है? कब से बाहर खड़ी हूँ? मैंने खुद को संयत करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। आज तो बड़ी लेट हो गई। मुझे याद था आज आपकी फेयरवेल थी और आपके लिए इलिस मच्छी लेकर आई हूँ। आपको गिफ्ट दिया ऑफिस वालों ने? मैथिली ने मेज़ पर रखे पार्सल को देखते हुए पूछा। उसे टालने को मैंने कहा, लेकिन पार्सल की बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी। मैथिली के रसोई में जाने के बाद मैंने उसकी रैपिंग खोलनी शुरू की। मन में सोचती जा रही थी, पता नहीं किसने भेजा है। माँ पापा के गुजर जाने के बाद कौन भेजेगा भला? भाई भाभी ने तो जाने कब से कोई फ़ोन भी नहीं किया। क्यों ही करेंगे, उनकी अपनी प्यारी सी फली फूली गृहस्थी है। अकड़ू स्वभाव के कारण ऑफिस के लोग ऑफिशियल मेल के अलावा मुझे कुछ भी नहीं भेजते। आस पड़ोस के बच्चों और बड़ों में खड़ूस के नाम से फेमस हूँ। विचारों की धुंध छटती जा रही थी और पार्सल की परतें खुलती जा रही थी। बड़ी सी चांदी की मछली के मुंह में कागज का एक पुर्जा दबा हुआ था। निकाल कर पढ़ा। लिखा था, आमी तोमाके ब्याय करतो चाई, যদি তুমি রাজি থাকো, কারণ আমি একা এবং অবিবাহিত অবস্থায় মরতে চাই না। मतलब, अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अकेला और कुंवारा नहीं मरना है। डोरबेल फिर से बजी तो मैथिली ने दरवाज़ा खोला। नीले आए थे। मैंने मैथिली को जाने को कह दिया। बाकी खाना मैं खुद बनाऊंगी। मैथिली चली गई। नीले घर के भीतर आए। बहुत शांति थी। हम दोनों ने मिलकर मच्छी भात पकाया और खाया। आज तक के कमाए सारे अवार्ड से बड़ा कुछ जीत लिया था मैंने। माँ की बनाई हुई बॉर्डर लाइन, जूनियर और सीनियर का फ़र्क मिट चुका था और अब मेरा पूरा घर उस शगुन की चांदी की मछली से चमचमा रहा था। तो ये थी कहानी चांदी की मछली। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।